हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिव्या अग्रवाल फॉर फाइनेंशियल ट्री कंपनी, जहां हम बात करते हैं इनकम टैक्स और उन से रिलेटेड मैटर्स की। आज हम बात करेंगे बहुत ही हॉट टॉपिक पे, जो कि है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉर प्रोफेशनल्स। यानी प्रोफेशनल्स के लिए कुछ टर्नओवर पर इनकम प्रिज्यूम की गई कि आप इतना ही इनकम दिखा के टैक्स भरिए। स्मॉल बिजनेसमैन जो होते हैं वो हमारी नेशन के, हमारी इकोनॉमी के पहिए को आगे बढ़ाते हैं, उनको ड्राइव करते हैं। लाइक वाइज प्रोफेशनल्स भी बिजनेसमैन की तरह होते हैं, जो कि छोटे प्रोफेशनल्स जो हैं जो आगे बढ़ाने में, हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 2017 से ये प्रावधान लाया, ये प्रोविज़न लाया कि जो प्रोफेशनल्स की रिसिट्स, यानी जो उनको पैसे मिलते हैं, जो रिसिट्स है वो फ्रॉम देयर सर्विसेज, वो अगर 50 लाख तक ही है तो वो 8% या फिर जो उन्होंने कमाया है उतना इनकम डिक्लेयर करना है। यानी मिनिमम 8% आपको डिक्लेयर करना ही करना है, लेकिन अगर आपने उससे ज़्यादा भी कमाया है तो आपको वो ज़्यादा अमाउंट डिक्लेयर करना है। अगर आप 4 लाख से कम, यानी 8% 50 लाख का 4 लाख होता है, अगर आपने 4 लाख से कम इनकम डिक्लेयर की है तो आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा और बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। बट अगर आप 4 लाख तक ही इनकम डिक्लेयर करते हैं, उससे ज़्यादा डिक्लेयर करते हैं, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की लायबिलिटी नहीं है। यानी आपको लीगल कंप्लायंसेस से दूर रखा गया ताकि आप बिजनेस पे ध्यान दे सके, आप अपने प्रोफेशन पे ध्यान दे सके और टैक्स मिनिमम पे करें। इसके लिए प्रावधान लाया गया। एडवांस टैक्स जहां हर क्वार्टर में पे करने की लायबिलिटी होती है, यहाँ पे बोला गया कि अगर आपका 10,000 से ज़्यादा टैक्स पेबल आ रहा है तो आप सिर्फ 15 मार्च तक, साल में सिर्फ 15 मार्च तक टैक्स पे कीजिए। आपको हर क्वार्टर में लायबिलिटी नहीं है टैक्स पे करने की। कौन कौन से प्रोफेशन इसमें इंक्लूडेड है? डॉक्टर्स, अकाउंटेंट्स, इंटीरियर डेकोरेटर्स, टेक्निकल एनालिसिस जो करते हैं वो लोग, प्रोफेशनल्स जो होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वो सारे लोग इनमें इंक्लूडेड है। प्रोड्यूसर्स हैं, बहुत सारे लोग इसमें इंक्लूडेड है। कुछ एक लिस्ट की दी गई है 44AA में, वो सारे लोग इसमें इंक्लूडेड है, वो सारे लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और बहुत लोग इनका फ़ायदा उठाते हैं। नाउ एक चीज़ क्या है कि जब हम कैश डिपॉजिट करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ये 50 लाख तक का हमारे पास लिमिट तो है, हम 50 लाख तक का कैश डिपॉजिट कर सकते हैं और उसका 8% इनकम डिक्लेयर करके हम इससे बच जाएंगे। जब केसेस स्क्रूटनी में आते हैं तो हम ये बता नहीं पाते हैं कि ये 50 लाख हमने सही में प्रोफेशन से ही डिपॉजिट किया है, हमारी कोई और इनकम है। अधिकतर क्या होता है कि लोग इस इनकम को मतलब जो कैश फ्रॉम अदर सोर्सेज डिराइव की हुई होती है वो इसमें डिपॉजिट कर देते हैं और 44ADA में बोल देते हैं कि हमने ये प्रोफेशन की तरह इनका बिजनेस के तहत इनकम डिक्लेयर की है। आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आपने इस सोर्स से इनकम डिक्लेयर की है। अगर आप ये प्रूफ नहीं कर पाए तो 80% तक का टैक्स आपको लग सकता है। आपकी अनएक्सप्लेन्ड रिसिट्स मान के जोड़ दिया जाएगा और 80% तक के टैक्स आपको भरना पड़ जाएगा। तो जहाँ ये प्रोविज़न आपको प्रॉफिट देने के लिए, आपको बूस्ट करने के लिए आगे लाया गया है, उसका गलत एडवांटेज लेंगे तो आपको 80% तक टैक्स भरना पड़ सकता है। तो इस प्रोविज़न का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल हो सकता है अगर आप स्मॉल प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कैश जमा कर सकते हैं, आप अपना रिसिट्स जितने भी आपके बैंक अकाउंट्स में आए हैं उसका 8% इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं। हमारी ऐसी वीडियोस को और देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हमारी वेबसाइट है फाइनेंशियल ट्री कंपनी के नाम से, जहां हम इनकम टैक्स और उनसे रिलेटेड कंसल्टेंसी देते हैं। प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट। हमारा एक इंस्टाग्राम पेज भी है फाइनेंशियल ट्री कंपनी के नाम से, फेसबुक पेज भी है फाइनेंशियल ट्री कंपनी के नाम से। प्लीज़ विजिट, जहां हम अपने रेगुलर अपडेट्स इनकम टैक्स की, GST की डालते रहते हैं। नमस्ते।